एक लंगड़ा नाविक एक गांव के रास्ते पर बैठा था। उसकी लाठी भी टूट गई थी जिसके सहारे वह चलता था, इसलिए वह चल भी नहीं पा रहा था और भयानक गर्मी थी। उसने सोचा कि कोई गाड़ी आएगी तो उस पर मैं चला जाऊंगा। एक गाड़ी आई भी। उसने बहुत प्रार्थना की कि मुझे जो है आप गाड़ी पर बैठा के और दूसरी जगह छोड़ दीजिए, किंतु पैसा नहीं होने के कारण वह गाड़ीवान उसे नहीं ले गया। वह वहीं रह गया। बहुत देर तक दूसरी गाड़ी की इंतज़ार करते करते वह परेशान हो गया। फिर एक किनारे पेड़ के नीचे वह बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई। वह लुढ़क गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि पानी बरस रहा है और वह पूरा भीग रहा है। उसके शरीर पर किसी ने कपड़े डाल दिए हैं। उसने देखा अचानक कि एक बालक बगल में नंगा बैठा है और उसने अपने कोट शर्ट वगैरह उसके ऊपर डाल दिया और उसकी लाठी की मरम्मत कर रहा है रस्सी से। उसने पूछा कि बच्चे तुम कौन हो जो तुम मुझे अपना कपड़ा सारा उड़ा दिए हो और खुद नंगे बैठे हो? तो बच्चे ने कहा कि आप कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, तो मैंने सोचा कि आप भीग जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो बालक हूँ, मैं तो नंगा भी रह सकता हूँ, इसलिए मैंने अपना कोट और शर्ट आपको उड़ा दी कि आपकी नींद भी ना खुले। नाविक को बहुत अच्छा लगा वह बच्चा, और मैं आपकी लाठी की मरम्मत भी कर रहा हूँ कि आप लाठी को लेकर जा सकें। उसकी बातें सुनकर नाविक की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा। तो बच्चे ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? नाविक ने कहा कि मेरा भी एक बच्चा तुम्हारे जैसा ही प्यारा था। उसकी भी बोली तुम्हारे जैसी मीठी थी। 5 वर्ष पहले मैं जहाज़ पर नौकरी करने के लिए चला गया। अब न जाने वो बच्चा कहाँ है, कहाँ मिलेगा मुझे यह बच्चा। तो बच्चे ने पूछा कि आपके बच्चे का नाम क्या था? तो बोले मेरे बेटे का नाम विट्ठल है, मेरा नाम जीवो है। बच्चा खुशी से उछल पड़ा और लंगड़े नाविक के गले से चिपट गया और कहने लगा, बाबा मैं ही आपका विट्ठल हूँ, आप मेरे बाबा हैं। चलिए पास के गांव में मेरे काका हैं, आप वहीं चलिए। और फिर उनको लेकर वह अपने काका के पास गया। वो दोनों भाई भी मिले और खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई। बच्चे ने तो अनजाने में ही राह में पड़े एक दुखी व्यक्ति की सेवा की थी और वही उसके पिता निकल गए। कर भला तो हो भला। उस बच्चे की तो सिर्फ सेवा करने की इच्छा थी, उसे थोड़ी पता था कि वो मेरे बाबा हैं। लेकिन उसी सेवा भाव में उसके बाबा भी उसको मिल गए और बूढ़े नाविक ने उस लाठी को हमेशा अपने साथ रखा, क्योंकि उस लाठी के कारण ही ये बच्चा मिला उनका और उनका भाई भी मिला। तो भला करने से उस बच्चे को उसके बाबा मिल गए।